नमस्कार। जिंदगी ऊपर की तरफ जाती एक ऐसी अंतहीन सीढ़ी है जिस पर चढ़ते 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 हमें हमेशा इंतजार रहता है कि कहीं तो इस सीढ़ी का अंत आएगा। हमें इंतजार रहता है कि कोई हमसे कहेगा कि बस अब थम जाओ, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। यहां पर हम गलत हैं, हमारी सोच गलत है। उस मंजिल पर पहुंचने में वो सुख नहीं है जो उस मंजिल तक पहुंचने में जो सीढ़ी चढ़ने का मजा है, जो तजुर्बे आपको मिलेंगे इस दौरान, उनमें सही सुख है। तो अपनी जिंदगी में हर रोज आपको सुखों की तलाश होनी चाहिए और अब वाकई अगर आप कोशिश करें तो आपकी जिंदगी के इस सफर में ही तमाम सुख हैं। मंजिल पे सुख नहीं है, सुख सच्चा सफर में है। तो आइए आज के सफर को आगे बढ़ाते हैं ज्योतिष गुरु के साथ जो हमारे साथ हैं। सर स्वागत है। जी नमस्कार। तो आइए सर इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं आपसे आज का। आज 30 मई 2020 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। अष्टमी तिथि है शाम 7:58 तक और उसके बाद नवमी तिथि। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है देर रात 4:43 तक और उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं सिंह राशि में। आज भद्रा है सुबह 8:57 तक। श्री दुर्गा अष्टमी है और धूमावती जयंती है। आज गणमूल है सुबह 6:03 तक। तो मेष और वृषभ तैयार हो जाइए अपने आज के सफर को समझने के लिए, न सिर्फ समझने के लिए बल्कि उसे तय करने के लिए। तय आपको करना है, क्या करना है क्या नहीं ये हम आपको बताते हैं क्योंकि आपके साथ हैं अब ज्योतिष गुरु। मेष राशि वाले किसी भी विकल्प को लेके बहुत ज्यादा उत्साहित हो सकते हैं, पर उसमें आपके आंकलन करने में कमी नजर आ रही है। क्या उसमें आगे बढ़ना बेहतर होगा या पीछे हट जाना होगा, ये असमंजस है आपके मन में। किसी भी काम को अंजाम देने के लिए आपकी जानकारी भी है और आपके अंदर प्रेरणा भी है, फिर भी बहुत सारा उतार चढ़ाव। क्या करना चाहिए समूह? भरोसा करना होगा और अपनी कोशिशों को सही दिशा देनी होगी। आप किसी भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें मेहनत कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात। क्या न करें इस समय में? जिस तरह की भी आप कोशिश कर पा रहे हैं या जिस तरह का लाभ कमा पा रहे हैं उसे तसल्ली की नजर से देखना होगा। मन में असंतोष लेकर कुछ भी किया जाए तो उससे पूरा लाभ नहीं मिल पाता। किसी प्यार के रिश्ते में भी किसी पर कोई ऐसा दबाव ना बनाएं जिसमें आपका असमंजस झलक रहा हो। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि जिन लोगों से जुड़ने के लिए आपने प्रयास किए थे अब वही लोग आपके करीब आना चाह रहे हैं, पर अब आपकी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब आप इस बात का फैसला नहीं कर पा रहे कि रिश्तों को लेकर आगे बढ़ा जाए या अपने कदम पीछे हटा लिए जाए। थोड़ा सा मन का भटकाव हो सकता है पर आपकी ईमानदारी बरकरार। क्या करना चाहिए समूह? घर परिवार में स्थिरता बनी रहेगी और कामकाज के क्षेत्र में भी आप स्थिरता बनाना चाहेंगे, पर यह समय काम और कारोबार को लेकर बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखा रहा है। खर्चा बढ़ सकता है, नुकसान भी हो सकता है, इसलिए भी बचकर चलने की जरूरत पड़ेगी। पहले से सतर्क होकर चलेंगे तो किसी भी तरह के नुकसान से आप बच पाएंगे। क्या न करें समूह? आपकी ओर बढ़ता हुआ हाथ मदद का भी हो सकता है और आशीर्वाद का भी हो सकता है, इसलिए रिश्तों को किसी ऐसी नजर से ना देखें कि किसी का दिल दुखे और ना ही कोई ऐसी बात कहें जो किसी भी तरह की गलतफहमी उत्पन्न करे। तो ऐसा कुछ भी मत कहिए अपनी जुबान से जिससे किसी भी तरह की गलतफहमी पैदा हो आपस में। सर सवाल लेते हैं और सवाल जिनका है उनका नाम है अभिषेक कुमार। 27 अक्टूबर 1:40 AM मोकामा बेगूसराय बिहार में इनका जन्म हुआ है। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 2017 में। जॉब के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। फिलहाल ये तैयारी कर रहे हैं गेट की भी और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी, लेकिन इनको अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। गेट एक बार क्लियर किया था लेकिन वो भी फाइनली हो नहीं पाया, तो अब डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। तो कब तक इनका करियर बनेगा या इनको अपनी फील्ड चेंज कर देनी चाहिए? क्या करें, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छे भले इंजीनियर हैं, करियर बनाने की कोशिश में अब कंफ्यूज हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? अभिषेक, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है केतु की सितंबर 2022, माफ कीजिए सितंबर 2020 तक। 2017 में आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद बहुत प्रयास किए जॉब पाने के, लेकिन कहीं भी सफलता मिली नहीं। अब आप अपना फील्ड चेंज करने के लिए कुछ सीखना चाह रहे हैं। अच्छा विकल्प हो सकता है कुछ सीखने का, क्योंकि देखिए कोई भी नॉलेज जो है, कोई भी ज्ञान वो खाली नहीं जाता, उसका फायदा जरूर होगा। वैसे भी आपका अच्छा सा कैरियर बन सकता है लगभग अप्रैल मई 2022 में। थोड़ा सा समय बाकी है। आजकल का माहौल भी ऐसा है कि कोई नई जॉब मिलना मुश्किल है। इस दौरान
कुछ नया सीख लिया जाए तो उसे फिर आगे अपने काम में, अपने करियर में इस्तेमाल करना होगा। और इसलिए ये वक्त बहुत अहम हो जाएगा कुछ भी पढ़ने और सीखने के लिए। 2022 से अपना अच्छा सा करियर बना लीजिए। हमारी शुभकामनाएं बिल्कुल आपके साथ। तो 2022 से अपना अच्छा सा करियर बना लीजिए, हम सबकी शुभकामनाएं हैं, लेकिन बस अब प्रयास बढ़ा दीजिए। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु मिथुन और कर्क, इनके लिए कैसा है आज का दिन, क्या है खास, क्या करें क्या ना करें। मिथुन राशि वाले ये समझ लें कि किसी भी दिशा में कोशिश की जाए तो सफलता मिलती है, पर ऐसा लगता है जैसे आप मंजिल के करीब पहुंचकर अपने कदम पीछे हटाना चाह रहे हैं। दूर स्थान की कोई भी मंजिल पाना वैसे भी आसान नहीं होता, कोशिश तो करनी ही पड़ती है। क्या करना चाहिए इस समय? खर्चे बढ़े हुए हैं और आर्थिक स्थिति आपकी मदद कर सकती है, फिर भी बढ़ते हुए खर्चों को संभालना होगा, क्योंकि कोई भी चीज बेकाबू हो जाए तो परेशानी का सबब बन जाती है। थोड़ी सी योजना बनाकर चलेंगे तो सब कुछ संभला रहे। क्या न करें इस समय में? कोई ऐसा फैसला करने की कोशिश न करें जिसमें आप सिर्फ दिल से फैसले ले रहे हो और सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले मन में तसल्ली कर लें, ताकि मंजिल तक पहुंचने से पहले ही आपके कदम कहीं डगमगा ना जाए। कर्क राशि वालों का बहुत मन है कि अपने हालात को सुधारा जाए, कुछ बेहतर किया जाए जिंदगी में, और यही अच्छाई आपको अपनी मेहनत का पूरा फल दे सकती है। इसमें अहम भूमिका इस बात की है कि आपके अपने भी आपके प्रति हर तरह से मददगार। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी जिंदगी के सुख और सुकून को बढ़ाने के प्रयास में आप बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं और कुछ भी नया सीखने और समझने के जरिए रुक गए हैं। शायद यही कारण है कि आपको अपनी रोजमर्रा की चुनौतियां भी बड़ी लगनी शुरू हो गई। जो भी कमी का क्षेत्र है उस ओर थोड़ा सा बढ़ के प्रयास तो करना ही पड़ता है। क्या न करें इस समय में? इस समय की समस्या यही है कि आपकी कोशिशें दिशाहीन हो रही। काम और कारोबार से जुड़े जो भी दबाव हैं उन्हें भी आप इसी वजह से संभाल नहीं पा रहे। सिर्फ लोगों की मदद से बहुत दूर तक नहीं चला जा सकता। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं, और सिंह और कन्या, इनके लिए आज का सफर कैसा रहेगा? इन्हें किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? क्या नई चुनौतियां आ सकती हैं? उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए इनकी? सिंह राशि वालों के कामकाज की स्थिति ठीक है और उसमें और ज्यादा लगन पैदा करने की गुंजाइश है, ताकि हर तरह से स्थिरता भी बनी रहे। आपका काम के प्रति समर्पण सराहनीय है, फिर भी अपने भटकते हुए मन को थाम लेने की जरूरत। क्या करना चाहिए समय? चाहे काम हो या निजी जीवन के मुद्दे हों, किसी भी चीज को बढ़ावा देने से पहले उसकी बारीकियों को समझना होगा और किस रूप से लोगों का रवैया बनेगा उस बारे में भी पहले से तसल्ली कर लेनी होगी। ऐसा करते हुए बहुत कुछ नया सीखने की भी जरूरत पड़ेगी। क्या न करें समय? जिंदगी की हर चीज को सिर्फ परिवर्तन के रूप से न देखते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से भी मन परेशान ही रहता है और एकाग्रता में कमी आ जाती है। अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश जरूर करें, पर ऐसे में अपने मन को भटकाते ना चले जाएं। कन्या राशि वालों के लिए हालात आपके साथ है, पर आप कोई ना कोई खतरा मोल लेना चाह रहे हैं, जिसके लिए हो सकता है आपने पहले से मन बना रखा हो और यही चीज आपको किसी न किसी तरह की परेशानी की ओर ले जा रही हो। जिंदगी का खेल बहुत न्यारा है। जब सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है तो कोई ना कोई परेशानी दबे पांव आ जाती है। क्या करना चाहिए समय? हालात सुखद जरूर हैं, पर आपकी कोशिशें फीकी पड़ती चली जा रही, जिसका बुरा असर किसी न किसी तरह के गलत फैसले के रूप में उभर सकता है। जल्द से जल्द इस बात को समझ लेने की जरूरत है, ताकि अपनी कोशिशों को सही दिशा में लगाया जा सके। क्या न करें इस समय? पहले से अपने मन में कोई ऐसा फैसला न करें जो आपकी अच्छी वाली स्थिति को खतरे में डालता चला जाए। खासकर अपने पैसे को लेकर किसी से कोई ऐसा वायदा न कर जाएं जिसे आगे चलकर निभाना मुश्किल होता चला जाए। तो ऐसा कोई भी वायदा आपको किसी से नहीं करना है जिसे आगे चलकर निभाना मुश्किल हो जाए और फिर बाद में आपको एम्बैरसमेंट हो इसको सोचकर या प्रॉब्लम हो। सर एक सवाल ले रहे हैं, और सवाल ये परिवार की तरफ से पूछा गया है, अपने ही एक वरिष्ठ फैमिली मेंबर के लिए, इनका नाम नहीं लेते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ है कानपुर, डेट ऑफ बर्थ है 8 और 9 की रात 1957, टाइम है 1:47 AM। इनका लिवर ट्रांसप्लांट अभी हुआ था, कुछ इन्फेक्शन हो गया था लिवर में जिसकी वजह से ये ऑपरेशन इनका हुआ। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन कुछ माइनर कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं जिसको लेकर अब थोड़ा सा डिप्रेशन, क्योंकि बहुत एक्टिव रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, एनवायरमेंटलिस्ट रहे हैं, पूरी दुनिया ट्रैवल किए हुए हैं, और अब
अपनी रिकवरी को लेकर चिंतित हैं, थोड़े से निराश भी हो रहे हैं, इन्हें आपसे गाइडेंस चाहिए। आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा भी चल रही है शुक्र की अक्टूबर 2021 तक। हाल ही में लिवर ट्रांसप्लांट का आपका ऑपरेशन हुआ और कुछ माइनर कॉम्प्लिकेशंस या इश्यूज को लेकर आप चलते हैं। देखिए साहब, चिंता की कोई बात नहीं है, आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है, इलाज हो चुका है, आप सुधार की तरफ हैं, रिकवरी हो रही है आपकी, ठीक रहेगा, बिल्कुल चिंता ना कीजिए। लेकिन आगे के लिए एक छोटी सी हिदायत यह है कि ये जो लोअर स्टमक ऑर्गन्स का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, परहेज इत्यादि जो डॉक्टर कहे जैसा कहे उस रूप से चलना होगा, पर बिल्कुल घबराइए नहीं, सब। तो देखिए साहब, खुशी की बात यह है कि इलाज हो चुका है। कुछ माइनर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं क्योंकि ये एक मेजर सर्जरी है, लेकिन अच्छी बात क्या है, बहुत अच्छा समय है आपके रिकवर होने का। ध्यान क्या देना है कि जो लोअर स्टमक ऑर्गन्स हैं आपके, ये सेंसिटिव हैं, पूरी ज़िंदगी आपको इनका ख्याल रखना है। डॉक्टर्स ने जो परहेज़ बताए हैं वो परहेज़ आपको करते रहने हैं और एक अच्छी सुंदर ज़िंदगी जीनी है। कोई चिंता की बात नहीं है आगे आपके लिए, बस ख्याल रखिए, डॉक्टर्स की राय पर चलिए। सर, हम भी आगे बढ़ते हैं तुला और वृश्चिक की तरफ। आप तुला राशि वाले बहुत सारे फैसले भावुकता से लेते चले जा रहे हैं और उसमें पैसे से जुड़े फैसले भी शामिल हो सकते हैं। परेशानी फैसलों में नहीं है, परेशानी इस बात में है कि आप अपने फैसलों को बार बार बदलते भी चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका पैसा कहीं फंस भी सकता है और आपकी परेशानियां उभर कर आ सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की ओर से जो आपको सलाह मिल रही है वो अपनी जगह है, और उसमें पारदर्शिता की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से सही रास्ता चुनने में आपको मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। समय की भूमिका बहुत अहम होती है और अगर सही फैसले लेने में समय बर्बाद होता चला जाए तो उसका असर भी बहुत दूर तक जाता है। क्या न करें समय में? कामकाज के क्षेत्र में किसी को भी नाराज करते चले जाना ठीक नहीं, इसलिए लोगों के प्रति कोई ऐसा व्यवहार न बनाएं जो आपकी मुश्किलों का कारण बनता चले जाए। वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि काम के प्रति आपका समर्पण बढ़ेगा तो लोगों के विचार किसी न किसी रूप से बनते बिगड़ते चले जाएंगे। जो लोग आपकी पहले मदद करना चाह रहे थे वो भी आपकी सफलता से बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे। ये दुनिया बहुत अजीब है, इसमें कभी भी कुछ भी हो जाता है। क्या करना चाहिए समय? आज के दौर में बहुत कुछ बदला हुआ है और संसार में कुछ भी बदल जाए फिर भी रिश्तों की अहमियत हमेशा ही रहेगी और आप इस बात को भली भांति समझते हैं। इसी वजह से आप अपनों के प्रति हर तरह से सजग। ये और बात है कि लोगों के विचार आपके प्रति बनते बिगड़ते हो सकते हैं। क्या न करें इस समय में? काम और कारोबार को संभाले रखने के लिए आपको अपनों की मदद की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको अपनी बात लोगों तक इस रूप से पहुंचानी होगी जो उन्हें समझ में आए, पर ऐसा कुछ भी करना इस समय आसान नहीं है। तो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए थोड़ा प्रयास करना होगा। आसानी से ये नहीं होगा, लेकिन आप ऐसा कर पाएंगे। थोड़ा प्रयास बढ़ाइए इस बात का, कम्युनिकेट करने का दूसरों को। सर, अब धनु और मकर, इनके लिए आज का दिन आप कैसा देखते हैं? क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है इन्हें? धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, पर उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं आपके मन में। जब भी इंसान बहुत दूर का सोचता है तो कोई ना कोई परेशानियां भी सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। अपनों की बढ़ती हुई जरूरतें हैं जिस ओर ध्यान देने की प्राथमिकता हो सकती है। क्या करना चाहिए समूह? बढ़ते हुए खर्चों का असर कई तरह से पड़ सकता है। पैसे के लेन देन की ओर भी ध्यान देना पड़ सकता है और अपनी बचत को भी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए अपने नुकसान पर नजर रखने की भी जरूरत है। क्या न करें समूह? तकदीर को आजमाने के प्रयास में कोई ऐसा खतरा मोल ना लें जिसका बुरा असर आपकी आमदनी पर या आपके पैसे पर पड़ता चला जाए। उत्तेजित होकर कोई ऐसा फैसला न करें जिसे संभालना मुश्किल होता चले। मकर राशि वालों के लिए रिश्तों से जुड़ी बहुत सारी कठिनाइयां हैं जिसकी वजह से आपका मन परेशान। कुछ ना कुछ ऐसा भी हो रहा है जिसकी वजह से बहस छिड़ी रह सकती है, इसलिए भी संभल जाने की जरूरत। क्या करना चाहिए समूह? धैर्य अपनाए रखने से भी जिंदगी की कई चीजें संभल जाती हैं और इंसान नुकसान से बच जाता है। सिर्फ पैसे को आधार बनाकर फैसले करते चले जाने से भी गलती हो सकती है। घर परिवार की खुशियां बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए भी आपको अपने अंदर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन लाने होंगे जिसके चलते आप लोगों की परेशानियों को कम कर सकें। अगर हमेशा ही तकरार की स्थिति बनी रहे तो नुकसान ही होता है। क्या न करें इस समय? अपने साथी सहयोगियों के मन में कोई ऐसी उलझन न पैदा होने दें कि वो आपसे दूर हटते चले जाएं।
वैसे भी अपने व्यवहार को ऐसा ना बनाएं कि आपको हर कदम पर रुकावटों का सामना करना पड़े। कुंभ और मीन, इनके लिए कैसा दिखता है आपको आज का दिन, और अगर कहीं कोई रुकावट है तो उसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है और किससे बचा जा सकता है? कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों को संभाले रखना आसान, क्योंकि हालात आपकी हर तरह से मदद करना चाह रहे हैं। घर परिवार का सुख बना रहे तो अपनी कमियों को संभालते चले जाना भी बहुत आसान हो जाता है। क्या करना चाहिए समूह? कामकाज से जुड़े हालात तो बेहतर हो रहे हैं, पर आपके फैसलों में कमी हो सकती है, इसलिए अपनों की अच्छी सलाह ली जा सकती है। व्यवहारिकता इस रूप से अपनानी होगी कि आप अपने फैसलों में हर तरह की सूझबूझ बनाए रखें। क्या न करें समूह? लोगों से जो मदद मिल रही है उसे कमी की नजर से न देखें, इसलिए अपने रवैये को इतना भी आलोचनात्मक ना बनाएं कि आपको हर चीज में और हर व्यक्ति में सिर्फ कमियां ही नजर आनी शुरू हो जाएं। मीन राशि वालों को अपने मन में भरोसा जगाने के लिए अपने मन में बिठाई हुई सारी दुविधाओं को हटाना पड़ेगा और जिंदगी को नए नजरिए से देखना होगा। अच्छी बात यह है कि आपके आसपास के लोग आपकी हर तरह से सहायता करना चाह रहे हैं। उस अच्छाई के साथ जुड़कर भी अपने व्यवहार में बदलाव लाया जा सकता है। क्या करना चाहिए समूह? अपने हालात को अपनी कोशिशों से ही बेहतर किया जा सकेगा, लेकिन अपने नुकसान को बचाने के लिए आपको खुद को रोकना पड़ेगा, और अगर पहले से कोई ऐसा कदम उठा लिया है तो फिर भी रुक जाने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें समूह में? ना तो अपने प्रदर्शन को कम होने दें और ना ही उस वजह से आप लोगों को नाराज करते चले जाएं। अपनी कमियों को कबूल कर लेना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सुधार लाने की संभावनाएं भी तभी बनती हैं जब आप अपनी कमियों को समझ पाएं। बहुत अहम बात है, जब तक अपनी कमियां ही समझ में नहीं आएंगी हम उनमें सुधार कैसे कर पाएंगे? तो सबसे पहले अपनी कमियों को समझना है। ज्योतिष गुरु, ये तो बात हो गई सारी राशियों की। एक बात रह जाती है बाकी, और वो ये कि जैकपॉट में किसके लिए क्या है खास आज? धनु राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है जी कि किसी भी तरह के मतभेद से आपको बचना होगा। अगर इंसान सही भी हो तो भी ऐसा प्रयास करना चाहिए, पर इस समय तो परिस्थितियां बदली हुई हैं। हो सकता है आपको खुद को सही साबित करने के लिए भी जूझना पड़े। तो होता है ऐसा कई बार, सही होते हैं आप, लेकिन खुद को सही साबित करने के लिए भी आपको जूझना पड़ता है। कोई बात नहीं, हिम्मत रखिए, जूझिए, लेकिन अपने को सही साबित करने का कोई मौका मत छोड़िए। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार। तो इसी के साथ नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी, और याद रखिएगा उससे पहले जो हमने शुरू में कहा था कि जिंदगी में ऊपर जाने की जो सीढ़ी है उसमें अंत की तलाश मत कीजिए, अंत का इंतजार मत कीजिए। उस रास्ते पर चढ़ते हुए जो एक्सपीरियंस मिले, जो तजुर्बे मिले, उनका आनंद लीजिए। बहुत अलग समय है, अलग तरह के तजुर्बे हमें दे रहा है। ये तजुर्बे आपकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी धरोहर बनेंगे, याद रखिएगा। फिलहाल आईडी है आपके तारे@aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे।